हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, जो कि नेट जेआरएफ का जून 2011 का जो भी क्वेश्चन गिवन था उसका सल्यूशन हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या गिवन है। द रेडियस ऑफ ए कॉपर, यहाँ पे कॉपर न्यूक्लियस इज मेजर्ड टू बी 4.8 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर गिवन है। हमें पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ मैग्नीशियम न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेटेड टू बी। ठीक है, रेडियस किसका गिवन है आपको, कॉपर का गिवन है, राइट। तो यहाँ पे कॉपर का यहाँ पे देख सकते हो 64 एंड 29। 64 क्या है, 64 इज द एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 29 सॉरी 64 is the mass number. 64 is the mass number that is represented by A, and 29 is the एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉपर का जो रेडियस आपको गिवन है दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें किसका कैलकुलेट करना है, मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1227, यानी कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 गिवन है। एटॉमिक नंबर यानी कि द वैल्यू ऑफ जेड, एंड 27 यानी कि आपका मास नंबर हो गया ए इक्वल्स टू 27, राइट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए इसके रिलेटेड कि एवरी न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेटली किसको फॉलो करता है कि R इक्वल्स टू R0 A⁻⁴ यहाँ पे R आपका हो गया न्यूक्लियर रेडियस। R0 का वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली आप लोग बोल सकते हैं 1.2 फेंटोमीटर के बराबर, फॉर्मीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, A⁻⁴ A यानी कि मास का पावर 1/3। ठीक है, क्यों यहाँ पे A⁻⁴ है ना, क्योंकि न्यूक्लियस बिहेव ऑलमोस्ट लाइक अ स्पीयर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है कि आपका V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर का क्यूब आता है। ठीक है, सिंस एवरी न्यूक्लियन ऑक्युपाइज ऑलमोस्ट इक्वल वॉल्यूम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा, मास नंबर को हो जाएगा। ठीक है, तो V यहाँ पे आर भी प्रोपोर्शनल टू आर क्यू है, सो इंस्टेड ऑफ V आप लोग आर क्यू प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं मास नंबर। ओके, अगर हम इनका क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ राइट, A⁻⁴। तो इसी वजह से यहाँ पे फॉर्मूला में आपका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे R इक्वल्स टू R0 A⁻⁴ तो इसी वजह से A के पावर 1/3 यहाँ पे आया है। ठीक है, एंड इसको याद रखोगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इन न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग बोथ न्यूक्लियाई का क्या करेंगे ना, रेडियस फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो आर ऑफ कॉपर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला R0 A⁻⁴ द वैल्यू फॉर A कॉपर के लिए क्या है, 64 का पावर 1/3। सिमिलरली आप लोग R मैग्नीशियम का भी लिखोगे, क्या हो जाएगा, R0 27 का पावर 1/3। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे। ठीक है,
आर मैग्नीशियम बाई आर कॉपर करोगे आप लोग, क्या करोगे, आर मैग्नीशियम बाई आर कॉपर। तो अगर हम आर मैग्नीशियम बाई आर कॉपर लिखेंगे तो आर नॉट दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो रहेगा क्या, 27 का पावर 1/3 बाई 64 का पावर 1/3 रहेगा, है कि नहीं। एंड 27 का, तो हमारे पास क्या रहेगा, 27/64, इन दोनों का पावर कंबाइनली हम लोग ले जाएंगे 1/3, जो कि इसका क्यूब रूट जो होता है वो क्या आ जाएगा, 3/4। 3/4 ये किसका वैल्यू आ गया कि आर ए मैग्नीशियम बाई आर कॉपर का वैल्यू आ गया 3/4। हमें ऑलरेडी आर कॉपर पता है, आर कॉपर का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो आर मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर कॉपर का वैल्यू आप लोग डालोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको सेंटीमीटर में ही वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यूनिट को हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, राइट। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर के इक्वल रहेगा। ओके, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो था, ये था, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। ओके, तो इसका जो सेकंड बी का क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। द रूट मीन स्क्वायर, यानी कि आरएमएस एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर ए इन इट्स ग्राउंड स्टेट वेरीज आज, किस तरह से वेरी करता है। यहाँ पे ऑप्शंस में ए का पावर्स गिवन है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड अ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियंस होते हैं वो बिहेव करते हैं फॉर्मी गैस की तरह, ठीक है। किस तरह बिहेव करते हैं, फॉर्मी गैस की तरह बिहेव करते हैं। ओके, अगर हम मैक्सिमम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम मोमेंटम, पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, एफ इज द फॉर्मी, ओके। तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका रो पावर 1/3 के बराबर, है कि नहीं, जो कि आपका डेंसिटी होता है, राइट, रो टू द पावर 1/3। एंड यहाँ पे आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू आपका क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पे मास, मास हम लोग मास नंबर यानी कि ए को कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू आपका एटॉमिक नंबर की जगह पर, एटॉम मास की जगह पर हम लोग एटॉमिक नंबर लिखेंगे बाई वॉल्यूम। तो रो आपका आ गया कितना, जो कि डेंसिटी, दैट इज ए बाई बी। एंड ऑल्सो हमें क्या पता है कि जो रेडियस होता है वो ए का पावर 1/3 को प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं। एंड ये भी पता है जो वॉल्यूम होता है वो रेडियस के क्यूब को प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों से हमें क्या मिलेगा कि भी प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि आपका यहाँ पे हो गया क्या, एटॉमिक नंबर, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। ओके, यहाँ पे लिखा गया है। तो ये हमें मिल गया है v प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आप लोग v a लिख सकते हो, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू आपका a आ गया। तो अगर हम b के जगह पर a लिखेंगे तो a बाई a रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आया है, ठीक है। तो अगर रो आपका कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब जो मोमेंटम था, मैक्सिमम मोमेंटम, वो प्रोपोर्शनल किसको होगा, एक कांस्टेंट को, यानी कि मैक्सिमम मोमेंटम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है कि नहीं। तो मैक्सिमम मोमेंटम भी आपका क्या आया, वो भी आपका कांस्टेंट
आ गया। ठीक है, इसी वजह से जो आरएमएस मोमेंटम होगा, ओके, वो भी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट याद रखोगे जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, ओके, काइनेटिक एनर्जी, वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, p²/2m। लेकिन न्यूक्लियस के लिए याद रखोगे जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक नंबर। हेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा 1/a को। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली है, इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली। तो आरएमएस एनर्जी का बारे में पूछ रहा था, तो ई आरएमएस भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। ए का पावर कितना होता है, ए का पावर हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं 1/3 इन केस ऑफ न्यूक्लियस, तो 1/a है, इसका मतलब a⁻⁴। अगर इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे तो ई आर एम एस आपका प्रोपोर्शनल होगा ए का पावर -1/3 को। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, a⁻⁻³ को प्रोपोर्शनल रहेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अ बीम ऑफ पायंस जो कि पाई प्लस गिवन है इज इंसिडेंट ऑन ए प्रोटॉन टारगेट गिविंग राइज टू द प्रोसेस, ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है जो कि पाई प्लस प्लस प्रोटॉन गिव राइज टू न्यूट्रॉन एक निकल रहा है प्लस पाई प्लस। ओके, तो फर्स्ट बीट में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज्यूमिंग दैट द डीके प्रोसीड्स थ्रू strong interactions, the total isospin I and its third component जो कि I3 for the decay products are, यानी कि हमें I and I3 आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद रखोगे जो P लिखा गया है दैट इज प्रोटॉन एंड इसका चार्ज आपको पता है कितना होता है प्रोटॉन का, +1। ठीक है, न्यूट्रॉन यहाँ पे जो स्मॉल n पे लिखा गया है दैट इज द न्यूट्रॉन एंड इसका चार्ज कितना होता है, 0, राइट। ओके, सो एंड यहाँ पे जो पाई प्लस, आपको पता है पायंस होते हैं पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई 0, दीज आर द पायंस। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, जो पायंस होते हैं वो मेंबर्स ऑफ आइसोस्पिन ट्रिपलेट। ओके, इसको क्या बोला जाता है, ये ट्रिपलेट में रहते हैं, मेंबर्स होते हैं आइसोस्पिन ट्रिपलेट का। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट इसके रिगार्डिंग मैं आपको दे देती हूँ, इसको याद रखोगे। अगर हम, आप एक टेबल बना के भी लिख सकते हो, अगर हम प्रोटॉन के करेस्पॉन्डिंग आई और यहाँ पे I3 का वैल्यू लिखेंगे, प्रोटॉन के करेस्पॉन्डिंग जो I का वैल्यू होता है वो हाफ होता है, I3 का वैल्यू +1/2, इसको याद रखोगे। न्यूट्रॉन का होता है 1/2 I एंड I3 का वैल्यू -1/2 होता है। सिमिलरली पाई प्लस का I का वैल्यू 1, I3 का वैल्यू +1, पाई माइनस का I का वैल्यू 1 एंड यहाँ पे I3 का वैल्यू -1। सिमिलरली पाई 0 का I का वैल्यू होता है 1 लेकिन I3 का वैल्यू होता है 0। ये इस टेबल को आपको
याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आप ये टेबल को याद रखोगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन कंजर्व्स किसको करता है कि टोटल आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन को कंजर्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जो हमारा ये जो इक्वेशन आपको जो प्रोसेस गिवन है, इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट साइड में क्या क्या गिवन है, एक न्यूट्रॉन है एंड यहाँ पे 2 पाई प्लस आपको गिवन है। तो न्यूट्रॉन का जो आई का वैल्यू कितना होता है 1/2 एंड यहाँ पे जो 2 पायन्स है इसका आई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग आई को इन तीन का जो आई का वैल्यू है इन तीनों को ऐड करेंगे 1/2 +1 तो इसका आंसर आएगा कितना 5/2। तो आई का वैल्यू हमें 5/2 चाहिए, यानी कि जो भी ऑप्शन में 5/2 नहीं होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट हमें I3 कैलकुलेट करना है थर्ड कंपोनेंट। तो न्यूट्रॉन के लिए I3 का वैल्यू अभी मैंने बताया, I3 का वैल्यू कितना है -1/2 फॉर न्यूट्रॉन एंड पाई प्लस के लिए +1 ओके, जो कि इसका वैल्यू होगा कितना 3/2, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी भी आपका कैंसिल हो गया। तो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ दैट टेबल तो हमें आसानी से इसका आंसर पता चल गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सेकंड बीट को, जो कि है यूजिंग आइसोस्पिन सिमेट्री द क्रॉस सेक्शन फॉर द above प्रोसेस कैन बी रिलेटेड टू दैट ऑफ द प्रोसेस। ओके, यानी कि जैसे कि आपको यहाँ पे आइसोस्पिन सिमेट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन कैन नॉट डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है किसको ना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके, दे डिफर ओनली इन आइसोस्पिन। सिमिलरली जो आपका जो पायन्स होते हैं पाई प्लस पाई जीरो एंड पाई माइनस बिलोंग टू सेम आइसोस्पिन मल्टीप्लेट, ओके। इसी वजह से जो कि रिएक्शंस होता है, रिएक्शंस रिलेटेड थ्रू आइसोस्पिन रोटेशन हैव इक्वल क्रॉस सेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर इसी वजह से हम लोग इसका करेक्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइसोस्पिन सिमेट्री, तो इसका जो करेक्ट आपका प्रोसेस रहेगा इनमें से, जो कि ऑप्शन सी में रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन सी आपको गिवन है पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ पे प्लस साइन गायब है, हर में प्लस साइन रहेगा, प्लस प्रोटॉन प्लस पाई प्लस प्लस पाई माइनस, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ आइसोस्पिन सिमेट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे डिफर ओनली इन आइसोस्पिन, लेकिन ये जो पायन्स वगैरह होते हैं वो बिलोंग करते हैं टू सेम आइसोस्पिन मल्टीप्लेट, ओके। इसी वजह से जो रिएक्शंस होंगे रिलेटेड थ्रू आइसोस्पिन रोटेशन उनका क्या रहेगा, दे हैव इक्वल क्रॉस सेक्शंस रहेंगे। इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आपका ये था जो अभी हमने डिस्कस किया है जून 2011 का न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का ये क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो में डालूंगी उसमें हम लोग दिसंबर 2011 का सॉल्व्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके। अगर आपका इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।